प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। आज अपन बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। देखिए, मराठा साम्राज्य के बारे में अपन बात करेंगे सब। तो पढ़ते हैं मराठा साम्राज्य। देखिए, मराठा साम्राज्य देखिए, मराठा इतिहास का प्रारंभिक जो लेखन है, प्रारंभिक जो लेखन का जो काम किया ये ग्रांट डफ ने हिस्ट्री ऑफ मराठा में किया। हिस्ट्री ऑफ मराठा में किया। ग्रांट डफ की ये पुस्तक है 1826 की। नेक्स्ट है महादेव गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे की पुस्तक है राइज ऑफ मराठा पावर। राइज ऑफ मराठा पावर। नेक्स्ट है सर जदुनाथ सरकार की पुस्तक है शिवाजी एंड हिज टाइम्स। ये जदुनाथ सरकार की पुस्तक है। इनसे अपने को मराठों का इतिहास है, इसके बारे में जानकारी मिलती। मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, ये कौन कहता है? ग्रांट डफ कहता है। नेक्स्ट है विदेशी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष। विदेशी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष, ये कौन कहता है? एम जी रानाडे कहता है। नेक्स्ट है औरंगजेब की संप्रदायवादी नीतियों के विरुद्ध। एक हिंदू प्रतिक्रिया, ये है जदुनाथ सरकार। स्मिथ है शिवाजी राज्य को डाकुओं का राज्य कहा। नेक्स्ट है शिवाजी ने अकबर की सुलह कुल की नीति को अपनाया, ये कौन कहता है? सतीश चंद्र कहता है। नेक्स्ट है शोषित किसानों की विद्रोही चेतना, ये कौन कहता है? इरफान हबीब। ये कहता है इरफान हबीब। नेक्स्ट है दक्कन में सुल्तानों
पर पड़ते हुए मुगल दबाव के फलस्वरूप मराठों का उदय। ये कहा आंद्रे विक ने। नेक्स्ट है, मराठों को सर्वप्रथम जहांगीर ने मुगल सेवा में रखा। नेक्स्ट देखेंगे, शिवाजी का जो पिता है शाहजी, ये पहले अहमद नगर की सेवा में रहते, उसके बाद बीजापुर की सेवा में आएंगे। देखिए, मराठा इतिहास का लेखन का प्रारंभ, जो प्रारंभिक लेखन है, ये किसने किया था? ग्रांट डफ ने किया था। और कौन सी पुस्तक में किया था? हिस्ट्री ऑफ मराठा में किया था। एम.जी. रानाडे ने राइज ऑफ मराठा पावर में मराठों की चर्चा की है। और सर जदुनाथ सरकार ने शिवाजी एंड हिज टाइम्स के अंदर मराठों का इतिहास लिखा है। मराठों का उदय एक आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, ये किसने कहा है? ग्रांट डफ ने कहा है। विदेशी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष है, ये किसने कहा? एम.जी. रानाडे ने कहा। औरंगजेब की साम्यवादी नीतियों के विरुद्ध एक हिंदू प्रतिक्रिया थी, ये किसने कहा? जदुनाथ सरकार ने कहा। स्मिथ है, ये शिवाजी राज्य को डाकुओं का राज्य कहता है। शिवाजी ने अकबर की सुलह कुल की नीति अपनाई थी, ये कौन कहता है? सतीश चंद्र कहता है। शोषित किसानों की विद्रोही चेतना जो है मराठा उदय के बारे में, ये कौन कहता है? इरफान हबीब कहता है। नेक्स्ट है, दक्कन में सुल्तानों पर पड़ते हुए मुगल दबाव के फलस्वरूप मराठों का उदय है, ये हुआ, ये आंद्रे विक कहता है। सर्वप्रथम जहांगीर ने मराठों को मुगल सेवा में रखा, अच्छी बात है। शिवाजी का पिता शाहजी भोसले है, ये अहमदनगर की सेवा में था प्रारंभ में। तो ये कुछ कथन हुए, कुछ पुस्तकें हुई जो आपको ध्यान में रखनी है। अब शिवाजी के जीवन के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, शिवाजी है, इसके संदर्भ में अपन बात करें तो देखिए आप, शिवाजी 1627 से 1680 तक का कार्यकाल शिवाजी का है। वंश शिवाजी का था भोसले, वंश शिवाजी का भोसले था। पिता शाहजी भोसले, माता जीजाबाई, माता थी जीजाबाई, इसकी राजधानी रायगढ़, और राज्याभिषेक है ये जून 1674 के अंदर हुआ। उपाधि, राज्याभिषेक जब हुआ तो उपाधि कौन कौन सी धारण करी? हेंदव, धर्मोधारक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, क्षत्रिय कुल वंतस आदि उपाधियां हैं, ये धारण करी। राजनीतिक गुरु कौन था? दादा कोंडदेव। और आध्यात्मिक गुरु
आध्यात्मिक गुरु रामदास से राष्ट्र प्रेम की शिक्षा मिलती है शिवाजी को। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर दी और स्वयं यह बीजापुर रियासत की सेवा में चले गए। बीजापुर रियासत की क्या करी थी इन्होंने? सेवा करी थी। शाहजी ने तुक्काबाई मोहिते के साथ रहे और शिवाजी की माता जीजाबाई को उपेक्षित रहना पड़ा। नेक्स्ट है शिवाजी का जो विवाह है यह 12 वर्ष की आयु में साईबाई से हुआ। साईबाई निंबालकर से हुआ। नेक्स्ट है साईबाई निंबालकर है, इसने संभाजी को जन्म दिया। संभाजी को जन्म दिया। नेक्स्ट है इनका विवाह सोयराबाई या सूर्याबाई, इसने राजा राम को जन्म दिया। एक इनकी अन्य पत्नी पुतलाबाई थी। ये शिवाजी की मृत्यु पर सती होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा या मामूली भूमिया कहा। नेक्स्ट आगे देखें, शिवाजी ने मालव प्रदेश को अपने जीवन की प्रथम कार्यस्थली बनाया। शिवाजी की प्रथम कार्यस्थली शिवाजी की मालव प्रदेश थी। अब अपन बात करेंगे शिवाजी और बीजापुर के संदर्भ में। पहले इसको देख लेते हैं दोबारा। देखिए शिवाजी है 1627 से 80। वंश इसका भोसले था। पिता शाहजी थे, माता जीजाबाई थी। राजधानी राजगढ़ को बनाया। राज्याभिषेक जून 1674 के अंदर हुआ। उपाधियां धारण करता है। हैंदव धर्मोद्धारक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, क्षत्रिय कुल वसंतस की उपाधि है ये धारण करता है। राजनीतिक जो इसका गुरु रहता है ये दादा कोंडदेव रहता है, इसका संरक्षक भी रहता है। और आध्यात्मिक गुरु कौन रहता है? रामदास से इसने राष्ट्र प्रेम की शिक्षा ग्रहण करी थी। शाहजी की अपन बात करें तो पूना की जागीर है ये शिवाजी को दे दी जाती है शाहजी द्वारा, और उसमें बीजापुर की रियासत की सेवा में चले जाते हैं। तुकाबाई मोहिती जो है ये शाहजी की दूसरी पत्नी थी। इसी कारण जो शाहजी है ये तुकाबाई मोहिती के साथ में रहते हैं। शिवाजी और जीजाबाई को उपेक्षित रहना पड़ा था। शिवाजी का विवाह है 12 वर्ष की आयु में साईबाई निंबालकर से हुआ और जिससे संभाजी पैदा हुए। दूसरी पत्नी इनकी सोयराबाई या सूर्याबाई थी जिससे राजाराम पैदा हुआ, और एक इनकी पत्नी पुतलाबाई या पुताबाई थी जो शिवाजी के ऊपर सती होती है।
औरंगजेब जो है यह शिवाजी को पाड़िचुआ या मामूली भूमिया कहता है। प्रथम कार्यस्थली शिवाजी की ये कौन सा प्रदेश था? मालव प्रदेश था। आगे देखिए, आगे देखिए। अब अपन बात करें तो शिवाजी और बीजापुर। शिवाजी और बीजापुर देखिए, शिवाजी और बीजापुर। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अधिकार किया। नेक्स्ट है तोरण विजय। ये देखिए 1646 में बीजापुर के अधीन तोरण पर विजय प्राप्त की। तोरण दुर्ग के ऊपर इसने विजय प्राप्त की। नेक्स्ट है पुरंदर विजय है 1648 में नीलकंठ से पुरंदर जीता। कल्याणी विजय 1653 के अंदर, यह बीजापुर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और बीजापुर का जो शासक है यह है आदिल शाह। नेक्स्ट देखिए तो जावली पर विजय। जावली है, इसके ऊपर विजय है, ये है 1656 में चंद्रराव मौर्य से क्या जीती साहब? जावली जीती। और अप्रैल 1656 में रायगढ़ को अपनी क्या बना ली? राजधानी बना ली। 1657 में शिवाजी की मुगलों से प्रथम मुठभेड़ होती है। इस समय शिवाजी है बीजापुर की तरफ से मराठों के विरुद्ध संघर्ष किया था और इस समय शाहजहां के द्वारा मुगल बादशाह शाहजहां ने दक्कन का मुगल सूबेदार है ये औरंगजेब को बना दिया था। इसको बनाया दिया था, औरंगजेब को बना दिया था। अब है अफजल खान व शिवाजी। अफजल खान और शिवाजी है, इसके अपन बात करेंगे। देखिए बीजापुर ने अपने सबसे योग्य सेनापति बीजापुर का शासक आदिल शाह ने अपने सबसे योग्य सेनापति अफजल खान को शिवाजी के दमन हेतु भेजा।
नेक्स्ट है अफजल ने शिवाजी को मुलाकात हेतु गिरिपीठ पर वारगढ़, ये कई जगह ये नाम वार भी मिलता है, नामक स्थान पर मुलाकात हेतु बुलाया। और अफजल खान है ये धोखे से शिवाजी को मारना चाहता था। अफजल खान का जो दूत है, अफजल खान का जो दूत है ये कृष्ण जी भास्कर है। कृष्ण जी भास्कर ने अफजल खान का उद्देश्य है ये किसको बता दिया, शिवाजी को बता दिया। अफजल खान का उद्देश्य, शिवाजी का जो दूत है इसका नाम है पंताजी गोपीनाथ। पंताजी गोपीनाथ। नेक्स्ट है शिवाजी के साथ इसके दो अंगरक्षक जीवन महाल और शंभूजी कावजी साथ जाते हैं। शिवाजी ने 2 नवंबर 1659 को बागनख से अफजल की हत्या कर दी और शिवाजी की प्रतिष्ठा है ये चमू और फैल गई। देखिए, शिवाजी और बीजापुर की बात करें, सर्वप्रथम 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर शिवाजी ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। यानी सर्वप्रथम सिंहगढ़ किले पर अधिकार किया बीजापुर के 1643 को। तोरण पर विजय 1646 में बीजापुर के अधीन था तोरण का दुर्ग, इस पर अधिकार कर लेता है। पुरंदर की विजय 1648 के अंदर नीलोजी नीलकंठ से पुरंदर छीनता है शिवाजी। कल्याणी पर विजय 1653 में कल्याणी पर विजय करता है। बीजापुर का प्रमुख व्यापारी केंद्र था, यहाँ का शासक है बीजापुर का आदिल शाह था। अब अपन बात करें तो देखिए, जावली है 1656 में चंद्रराव मोरे से जावली पर विजय प्राप्त करता है और अप्रैल 1656 के अंदर रायगढ़ को क्या बना लेता है, अपनी राजधानी बनाता है। 1657 में शिवाजी की मुगलों से प्रथम मुठभेड़ हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1657 में शिवाजी और मुगलों की पहली मुठभेड़ हुई। इस समय शिवाजी है ये बीजापुर की तरफ से मराठों के विरुद्ध बीजापुर की तरफ से और मुगलों के विरुद्ध लड़ा था। इस समय मुगल बादशाह शाहजहां था और दक्कन का जो सूबेदार था ये कौन था, औरंगजेब था। अब है अफजल खां और शिवाजी। बीजापुर का शासक था आदिल शाह। इसने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को शिवाजी के दमन हेतु भेजा और और अफजल खान ने शिवाजी की जो हत्या करने की साजिश रची थी और स्थान जो चुना गया था मुलाकात हेतु दोनों की, वो है गिरिपीठ पर वारगढ़ था, यानी वार जगह पर बुलाया था इसको शिवाजी को। शिवाजी यहाँ जाता है, लेकिन जाने से पहले अफजल खान का दूत है कृष्ण जी भास्कर है, इसने और अफजल खान की जो नीति थी ये शिवाजी को बता दी थी। तो शिवाजी जो है प्लान से जाते हैं। शिवाजी है इसका जो दूत यहाँ पर रहता है ये पंताजी गोपीनाथ रहता है। शिवाजी के अंगरक्षक जीवक महाल और शंभूजी कावजी रहते हैं। 2 नवंबर 1659 को शिवाजी ने बड़ी चालाकी से बगनखे से अफजल खान की हत्या कर दी और इससे शिवाजी की जो कीर्ति है यह चारों ओर फैल गई। देखिए आगे, अब अपन बात करें शिवाजी और मुगल।
शिवाजी या मुगल, इनकी अपन बात करते। 1660 में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार बनाया। ये औरंगजेब का मामा था, दक्कन का सूबेदार बनाया। शाइस्ता खान ने पूना को जीत लिया। पूना को जीतकर अपना मुख्यालय बनाया। 15 मई 1663 में शिवाजी ने रात्रि में चुपके से पूना के लाल महल पर आक्रमण कर दिया। लाल महल पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में शाइस्ता खां है, इसकी 2 अंगुलियां कट जाती हैं और शाइस्ता खां यहाँ से भाग जाता है। शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है और औरंगजेब ने शहजादा मुअज्जम के साथ मारवाड़ का जसवंत सिंह है, इसको शिवाजी के खिलाफ भेजा जाता है और शहजादा मुअज्जम को दक्कन का क्या बना दिया जाता है, सूबेदार बना दिया जाता है। दक्कन का सूबेदार अब कौन हो गया, शहजादा मुअज्जम हो गया। अब अपन बात करें तो देखिए सूरत की प्रथम लूट। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 10 फरवरी 1664 में सूरत की प्रथम लूट होती है। इस समय सूरत का जो सूबेदार था ये था इनायत खां था। इसका विवरण सूरत में, इसका जो विवरण है यहाँ पर, जो आक्रमण का विवरण है, यह सूरत के अंग्रेजी कंपनी के अध्यक्ष, जिसका नाम था ऑक्साइडन, ये देता है इस आक्रमण का विवरण। अब अपन बात करें शिवाजी व जयसिंह। 1665 में औरंगजेब ने आमेर के राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा और पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि 24 जून 1665, कई पुस्तकों में 22 जून भी आ जाता है। देखिए शर्तें क्या थी, शर्तें इंपॉर्टेंट है। शिवाजी है 35 किलो में 23 किले, जो 4 लाख हूण इनकी वार्षिक आय है, यह मुगलों को दे देगा। मुगलों को देना पड़ेगा और 12 किले स्वयं रखेगा। इसकी 1 लाख हूण वार्षिक आय है। नेक्स्ट है बीजापुर की बालाघाट जागीर अपने पास रखे, बदले में
40 लाख खून मुगलों को दे। नेक्स्ट है बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता करे। नेक्स्ट है शिवाजी मुगल सेवा में उपस्थित नहीं होगा। शिवाजी का पुत्र संभाजी है, इसको 5000 का मनसब दिया जाएगा और यह 500 घोड़ों की सेना के साथ मुगल सेवा में रहेगा। मुगल सेवा में रहेगा। तो ये प्रमुख बातें जो थी ये पुरंदर की संधि की थी। देखिए शिवाजी और मुगलों के संदर्भ में बात करें, 1660 में शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा गया औरंगजेब ने, और दक्कन के सूबेदारी के तहत शाइस्ता खां ने पूना को जीत लिया और अपना मुख्यालय बनाया। 15 मई 1663 को शिवाजी ने रात्रि में चुपके से लाल महल पर आक्रमण किया, क्योंकि लाल महल है यहीं पर शिवाजी जो है इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, क्योंकि पूना जो था ये इनका पैतृक क्षेत्र था शिवाजी का। शाइस्ता खां पर आक्रमण किया जाता है, शाइस्ता खां की 2 उंगलियां कट गई, शाइस्ता खां यहाँ से भाग जाता है और औरंगजेब ने शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर बना देता है, सूबेदार बना देता है और शहजादा मुअज्जम के साथ में मारवाड़ के जसवंत सिंह को भेजता है शिवाजी के विरुद्ध और मुअज्जम को यहाँ का सूबेदार बनाया जाता है। सूरत की पहली लूट है 10 फरवरी 1664 के अंदर। सूबेदार यहाँ का सूरत का जो सूबेदार था इनायत खां, और इस लूट का विवरण या इस आक्रमण का विवरण है सूरत की अंग्रेजी कंपनी का अध्यक्ष है ऑक्साइडन, ये देता है। शिवाजी और जयसिंह की अपन बात करें, 1665 में औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। अब देखिए पुरंदर की संधि, 24 जून 1665 में पुरंदर की संधि होती है और इस संधि ये मुगलों और मराठों के मध्य होती है। तो इस संधि की शर्तें देखिए, शिवाजी 35 किलो में से 23 किले मुगलों को देगा, जो 4 लाख खून वाले होंगे वार्षिक आय वाले, और 12 किले स्वयं रखेगा जो 1 लाख खून की वार्षिक आय वाले होंगे। बीजापुर की बालाघाट जागीर अपने पास रखे, इसके बदले में मुगलों को 40 लाख खून है ये दे। बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता करेगा शिवाजी, और शिवाजी मुगल सेवा में उपस्थित नहीं होगा, और संभाजी को 5000 का मनसब दिया जाएगा और संभाजी 500 घोड़ों की सेना के साथ में मुगल सेवा में रहेगा। तो ये बात रही शिवाजी और मुगल अपन पढ़ रहे हैं। आगे देखिए शिवाजी और मुगलों के अंदर। अब शिवाजी है यह आगरा में आएगा। शिवाजी आगरा में आगरा जाने से पूर्व शिवाजी ने राज्य का प्रतिशासक अपनी माता जीजाबाई को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? जीजाबाई को नियुक्त कर दिया था। जीजाबाई को नियुक्त कर दिया था। अब अपन बात करें तो देखिए जयसिंह के कहने पर शिवाजी हैं यह कहा जाते हैं आगरा चले जाते हैं। नेक्स्ट है औरंगजेब ने इन्हें धोखे से आगरा की जयपुर भवन में क्या करवा दिया? कैद करवा दिया, और राम सिंह की देख रेख में इसको यहाँ पर कैद करवाया गया। राम सिंह जो था ये जयसिंह का पुत्र था, जयसिंह का पुत्र। नेक्स्ट आगे देखें, शिवाजी ने अपने सौतेले भाई हीरोजी फरजंद को, जो इनका हमशक्ल भी था, अपने स्थान पर
अपने स्थान पर लिटाकर जयपुर से फरार हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ आगरा से शिवाजी है, ये मथुरा से इलाहाबाद आते हैं और इलाहाबाद से बनारस आते हैं, बनारस से ये गोलकुंडा आते हैं और गोलकुंडा से बनारस से गोडवाना आते हैं, गोडवाना, और गोडवाना से गोलकुंडा, और गोलकुंडा होते हुए यह 12 सितंबर 1666 में कहाँ पहुंच जाते हैं, रायगढ़ पहुंच जाते हैं, रायगढ़ पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब ने शहजादे मुअज्जम व जसवंत सिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा, शिवाजी के खिलाफ भेजा, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली और 9 मार्च 1668 में मुगल व मराठा संधि होती, मुगल मराठा संधि होती है, जिसमें औरंगजेब द्वारा शिवाजी को राजा मान लिया गया और बरार की उपाधि दे दी गई। राजा मान लिया गया, राजा की उपाधि दे दी गई, बरार की जागीर दे दी गई, बरार की जागीर है यह दे दी गई। नेक्स्ट है 1670 में पुनः शिवाजी ने मराठों पर आक्रमण शुरू कर दिए। शिवाजी ने मुगलों पर आक्रमण है ये शुरू कर दिए और अपने खोए हुए 23 किलो में अधिकांश जीत लिए। नेक्स्ट है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विजय थी ये कोडाना विजय थी, कोडाना विजय थी। 1670 में सूरत को पुनः लूटा और यहाँ से 66 लाख की लूट प्राप्त हुई और एक सोने की पालकी भी यहाँ से इसको प्राप्त हुई शिवाजी को। अब देखेंगे शिवाजी का राज्याभिषेक, पहले देखते हैं इनको। आगरा में यह जयसिंह के कहने पर जाते हैं और जाने से पूर्व अपने राज्य का प्रति शासक है यह अपनी माता जीजाबाई को बनाया जाता है। शिवाजी आगरा पहुंचते हैं और यहाँ पर क्या देखते हैं कि जसवंत सिंह है ये 7000 के मनसब की लाइन में खड़ा है और शिवाजी को 5000 के मनसब की लाइन में खड़ा कर दिया। इसी बात से रुष्ट हो जाते हैं और शिवाजी औरंगजेब का दरबार छोड़कर चले जाते हैं और औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करवा दिया। तो औरंगजेब ने धोखे से आगरा के जयपुर भवन में कैद करवा दिया और किसकी देखरेख में, राम सिंह की देखरेख में। राम सिंह कौन था, जयसिंह का बेटा था। शिवाजी ने अपने हमशक्ल सौतेले भाई हीरोजी फर्जंद को अपने स्थान पर लेटाकर यहाँ से क्या हो गए, फरार हो गए। आगरा से कहा जाते हैं मथुरा से इलाहाबाद से बनारस से गोडवाना से गोलकुंडा और 12 सितंबर 1666 को कहाँ पहुंच जाते हैं, रायगढ़ पहुंच जाते हैं। औरंगजेब ने मुअज्जम और जसवंत सिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा, लेकिन कोई विशेष इनको सफलता नहीं मिली। 9 मार्च 1668 को मुगल व मराठों के मध्य क्या हुई, संधि हुई। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी और बरार की जागीर दे दी और खिल्लत और छत्र इसके लिए भेजे। 1617
सॉरी 1670 में पुनः शिवाजी और मुगलों के अंदर मुठभेड़ हुई, आक्रमण हुआ और शिवाजी ने अपने खोए हुए 23 किलो में से अधिकांश पर क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली। और इन विजयों में सबसे प्रमुख विजय कोडाना किला थी। 1670 के अंदर सूरत को पुनः लूटा गया, यहाँ से 66 लाख की लूट प्राप्त हुई और यहाँ से एक सोने की पालकी भी शिवाजी प्राप्त करता है। आगे देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ में। रायगढ़ के दे काशी का पंडित है विश्वेश्वर या गंगा भट्ट। और इस अवसर पर सूरत में अंग्रेजी अध्यक्ष हेनरी ऑक्साइडन भी उपस्थित था। इस अवसर पर सोयराबाई है, इसको राजमहिषी घोषित किया गया और शिवाजी ने इस समय राज शक संवत है यह चलाया और छत्रपति की उपाधि है यह ग्रहण की। राज्याभिषेक के 12वें दिन इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया। जीजाबाई का क्या हो गया, निधन हो गया। पुनः 4 अक्टूबर 1674 में निश्चल गोस्वामी से अपना क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। नेक्स्ट देखिए कर्नाटक अभियान। शिवाजी का कर्नाटक अभियान। शिवाजी का कर्नाटक अभियान 1676 से 78 के अंतिम अभियान था। शिवाजी का अंतिम अभियान था। 1678 में जिंजी का किला जीत लिया, जिंजी का किला विजय किया और कर्नाटक की राजधानी किसको बना दी, जिंजी को बना दी। शिवाजी का जो पुत्र था संभाजी, इसके व्यवहार से दुखी होकर शिवाजी ने इनको पलहाना दुर्ग में कैद करवा दिया था, नजरबंद करवा दिया था। 1678 में संभाजी जो हैं, संभाजी अपनी पत्नी येसुबाई के साथ मुगल सूबेदार दिलेर खां के पास चले जाते हैं। 14 अप्रैल 1680 में 63 वर्ष की आयु में इसकी क्या हो गई, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। अब आगे देखिए शिवाजी का प्रशासन। प्रशासन देखिए, शिवाजी का प्रशासन निरंकुश लोकहितवादी था। निरंकुश लोकहितवादी था। प्रशासन में सलाह देने के लिए 8 लोगों का एक बोर्ड था।
8 लोगों का एक बोर्ड था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट है रघुनाथ पंडित हनुमंते के निरीक्षण में राज व्यवहार कोश की शब्दावली का कोश तैयार करवाया। राजभाषा मराठी को बनाया और इनका साम्राज्य स्वराज्य कहलाता था। साम्राज्य क्या कहलाता था? स्वराज्य कहलाता था। राज्याभिषेक है, यह है 16 जून 1674 को रायगढ़ में काशी के पंडित विश्वेश्वरैया गंगा भट्ट ने किया। इस अवसर पर सूरत में अंग्रेजी कंपनी का अध्यक्ष था हेनरी ऑक्साइडन, ये भी उपस्थित था। सोयराबाई जो इसकी पत्नी थी, इसको राजवंशी घोषित किया गया और इस समय पर शिवाजी ने राजसक संवत चलाई और छत्रपति की शिवाजी उपाधि धारण करता है। 12वें दिन ही जीजाबाई इनकी माता थी, इनका निधन हो जाता है और 4 अक्टूबर 1674 को निश्चल गोस्वामी से तांत्रिक विधि से पुनः राज्याभिषेक करवाता है। कर्नाटक अभियान देखिए, ये शिवाजी का अंतिम अभियान था। 1678 में जिंजी के किले पर अधिकार कर लेता है और जिंजी को कर्नाटक की क्या बना देता है? राजधानी बना देता है। शिवाजी का पुत्र था संभाजी, इसके व्यवहार से तंग आकर शिवाजी ने इसको पलहाना दुर्ग में कैद कर दिया। 1678 में संभाजी पत्नी सहित, यानी इनकी पत्नी थी संभाजी की, येशुबाई के साथ में मुगल सूबेदार दिलेर खां की शरण में चला जाता है। 14 अप्रैल 1680 को 63 वर्ष की आयु में किसका निधन हो गया? शिवाजी का निधन हो गया। प्रशासन में देखिए, निरंकुश लोकहितवादी इसका प्रशासन था शिवाजी का। प्रशासन में सलाह देने के लिए 8 लोगों का एक मंडल बनाया जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। रघुनाथ पंडित हनुमंते के निरीक्षण में राज व्यवहार कोश की शब्दावली तैयार करवाई थी इसने, और राजभाषा है ये मराठी को बनाया और साम्राज्य को क्या कहा जाता था? शिवाजी के साम्राज्य को स्वराज्य कहा जाता था। अब शिवाजी का प्रशासन है, ये देख रहे हैं शिवाजी का प्रशासन। प्रशासन में देखिए साहब, आप प्रशासन में अष्ट प्रधान की अपन बात करेंगे। अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल था ये। अष्ट प्रधान में पहला था पेशवा अर्थात प्रधान मंत्री। पेशवा प्रधानमंत्री। प्रथम पेशवा शिवाजी का ये था शामराज नीलकंठ। इसके बाद मोरोपंत पिंगले बनता है। दूसरा देखिए मजूमदार अथवा अमात्य, ये एक वित्त और राजस्व मंत्री की भांति काम करता था। आय व्यय की जांच करना इसका प्रमुख काम था। वाक्यानवीश, ये है राज्य की दैनिक गतिविधियों को देखता था, एक तरह से गृह मंत्री हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे चौथे नंबर पे है दबीर या सुमंत। यह विदेश मंत्री होता था
5वें नंबर पे देखिए सचिव या शुरू नवीस, ये जो होता था ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। चिटनीस और मुंशी भी इसी विभाग के अधिकारी थे। नेक्स्ट है पंडित राव, ये है धार्मिक कार्यों को देखता था। नेक्स्ट है सर नौबत, यह प्रमुख सेनापति था। नेक्स्ट है न्यायाधीश, ये राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश था। अब प्रांतीय प्रशासन देखेंगे। प्रांतीय प्रशासन है, शिवाजी ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया था, 4 प्रांतों में बांटा, 4 प्रांतों में बांटा। देखिए प्रशासन में प्रांत के बाद में परगना प्रशासन है, प्रांत है, यह है परगना, तालुका और जिला में बटा होता था। परगना जो है तरफ वह मौजों में बटा होता था, और तरफ है यह किस में बटा होता था, गांव में बटा होता था। प्रांत का प्रमुख है यह सूबेदार होता था। अब देखिए जो जिला अधिकारी होता था, जिला अधिकारी जो होता था ये था देशमुख और देशपांडे। देशमुख और देशपांडे थे, ये क्या थे, जिला के अधिकारी थे। परगने का प्रमुख अधिकारी होता था मामलातदार होता था। तरफ का प्रमुख अधिकारी होता था कारकुन होता था, और गांव का प्रमुख अधिकारी होता था ये पाटिल हुआ करता था। देखिए शिवाजी का प्रशासन देख रहे हैं। शिवाजी के प्रशासन के अंदर सहायता हेतु अष्टप्रधान व्यक्ति थे, यानी 8 मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल था। इसमें पेशवा एक प्रधानमंत्री होता था। प्रथम पेशवा है शिवाजी का शामराज नीलकंठ था। इसके बाद में मोरोपंत पिंगले बनता है। मजूमदार अथवा अमात्य ये वित्त मंत्री होता था, राजस्व मंत्री की तरह काम करता था, आय वैदिकता था। वाक्यनवीस है, ये राजा के दैनिक गतिविधियों को देखता था, यानी एक तरह से गृह मंत्री होता था। दबीर या सुमंत है, यह विदेश मंत्री होता था। सचिव या शुरूनवीस है, ये राजकीय पत्रों के व्यवहार का कार्य देखता था, और इसके कुछ अधिकारी चिटनीस और मुंशी के नाम से भी जाने जाते थे। पंडित राव है, ये धार्मिक कार्यों को देखता था। सरे नौबत है, प्रमुख सेनापति होता था। न्यायाधीश है, राजा के बाद में प्रमुख पद होता था न्यायाधीश का। प्रांतीय प्रशासन देखें तो शिवाजी ने अपने प्रांतों को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। प्रांत परगनों में, तालुकों में, जिलों में बटा होता था। परगना तरफ और मौजों में बटा होता था, तरफ गांव में बटा होता था। प्रांत का प्रमुख सूबेदार होता था। जिले का अधिकारी देशमुख देशपांडे होता था। परगने का प्रमुख अधिकारी मामलातदार होता था। तरफ का प्रमुख अधिकारी कारकुन होता था। गांव का प्रमुख अधिकारी पाटिल होता था। ये बात होगी प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन हमने देखा। अब देखिए सैन्य प्रशासन। शिवाजी का सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन है,
सैन्य प्रशासन में पैदल व घुड़सवार दोनों प्रकार की क्या थी, सेना थी। अब देखिए अश्व सेना है, अश्व सेना, इसमें देखिए दो प्रकार के सैनिक थे। कितने प्रकार के सैनिक? दो प्रकार के। एक है बारगीर, ये नियमित सेना होती थी, राज्य की ओर से साजो सामान मिलता था। दूसरा है सिलेदार, यह अनियमित सेना होती थी और ये स्वयं व्यवस्था करते थे साजो सामान की। अश्व सेना को पागा कहा जाता था, पागा। और पागा जो था यह राजकीय घुड़सवार था, राजकीय घुड़सवार था। नेक्स्ट देखेंगे तो अश्व सेना है, इसमें देखेंगे आप अश्व सेना के अंदर 25 सैनिकों पर एक हवलदार होता था, पांच हवलदारों पर एक जुमालदार होता था, 10 जुमालदारों पर 10 जुमालदारों पर एक हजारी होता था, एक हजारी होता था। एक हजारी होता था, एक हजारी पर पंच हजारी होता था। एक हजारी पंच हजारी या 5 हजारी पर एक पंच हजारी होता था। और सबसे प्रमुख जो पद होता था ये होता था सर ए नौबत, ये सेना का प्रमुख प्रधान होता था। इसी प्रकार पैदल सेना है, तो पैदल सेना में अपन देखेंगे पैदल सेना यानी पैदल सैनिक है, इसको पाइक कहा जाता था। तो इसमें देखिए 10 सैनिकों पर एक नायक होता था। नेक्स्ट है 5 नायकों पर एक हवलदार होता था। नेक्स्ट है 2 या 3 हवलदारों पर एक जुमालदार होता था और 10 जुमालदारों पर एक हजारी होता था। और सेना का सर्वोच्च जो पद होता था ये 7 हजारी होता था, सर्वोच्च पद होता है, सर्वोच्च पद हो गया। अब देखिए नौसेना, नौसेना है कोलाबा के अंदर शिवाजी ने कोलाबा में जाजी बेड़ा है यह तैयार करवाया, दरिया सारंग व माई नाइक के नेतृत्व में। नौसेना प्रमुख है, नौसेना प्रमुख है, इसे सरखेल कहा जाता था, सरखेल कहा जाता था। नौसेना प्रमुख को सरखेल कहा जाता था। देखिए भी सैन्य प्रशासन देखिए, पैदल व घुड़सवार दोनों प्रकार की सेना होती थी। अश्व सेना 2 प्रकार की होती थी, एक तो बारगीर यानी नियमित सेना, इसको
घोड़ा और अस्त्र शस्त्र राज्य मुहैया करवाता था। एक सिलेदार अनियमित सेना में होते थे, ये अनियमित सैनिक होते थे। ये घोड़े और अपने साजो सामान की स्वयं व्यवस्था करते थे। अश्व सेना के अंदर पागा है, यह राजकीय घुड़सवार होता था। 25 सैनिकों पर एक हवलदार, 5 हवलदारों पर एक जुमालदार, 10 जुमालदारों पर एक हजारी होता था, 5 हजारी पर एक पंच जारी होता था। और सबसे प्रमुख पद यानी सेना का सर्वोच्च अधिकारी अश्व सेना का ये कौन होता था? सरे नोबल। पैदल सेना है, पैदल सैनिक है, इसे पाइक कहा जाता था। जैसे इसको अश्व सैनिक को पागा कहा जाता है, इसको पाइक कहा जाता था। 10 सैनिकों पर एक नायक होता था, 5 नायकों पर एक हवलदार, 2 या 3 हवलदारों पर एक जुमालदार और 10 जुमालदारों पर एक हजारी होता था। और 7 हजारी है, सर्वोच्च पद होता था सेना का। नौसेना देखिए, कोलाबो के अंदर या कोलाबा के अंदर शिवाजी ने एक जहाजी बेड़ा तैयार करवाया था। किसके नेतृत्व में? दरिया सारंग और माई नाइक के नेतृत्व में तैयार किया था। नौसेना प्रमुख जो कहलाता था वो क्या कहलाता था? सर खेल है, यह नौसेना प्रमुख कहलाता था। आगे देखिए, आगे अपन बात करें, अब देखेंगे राजस्व व्यवस्था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था है, शिवाजी ने अपने राज्य को 16 राजस्व प्रांतों में बांटा। राजस्व प्रांत है भूमि पर पैतृक अधिकार, भूमि पर पैतृक जो अधिकार होता था ये मिरासदार का होता था। पैतृक अधिकार किसका होता था? मिरासदार का होता था। नेक्स्ट देखिए, चौथ और स्वदेश मुखी, इनके 2 टैक्स थे। चौथ यह संपूर्ण आय का 25% होता था। महादेव गोविंद रानाडे के अनुसार बाहरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा हेतु विजित राज्यों से वसूला जाता था। अब है सरदेश मुखी। सरदेश मुखी यह नियमित क्षेत्रों से लिया जाता था, सरदेश मुखी, और यह आय का 10% होता था। अब देखिए, मोक्सा किस प्रकार की जागीर होती थी? भूमि अनुदानित जागीर, भूमि अनुदानित जागीर पद्धति थी मोक्सा। नेक्स्ट अपन देखिए, चौथ वसूल करने वाले अधिकारी, चौथ वसूलने वाला अधिकारी कामविश दार होता था, कामविशदार होता था। सरदेश मुखी वसूलने वाला अधिकारी गुमास्ता होता था। वसूली के कागजात पर 2 हस्ताक्षर करता था। ये करता था सरिस्तेदार हस्ताक्षर करता था। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति है, यह मलिक अंबर से सीखी थी। शिवाजी
शिवाजी की सेना में मावले शिवाजी के अंगरक्षक होते थे। आधुनिक नौसेना का जनक है यह शिवाजी। शिवाजी है यह मावली दुर्ग को पुनः नहीं जीत सका। नेक्स्ट है, देखिए, और जो शाहजी था, शिवाजी का पिता, एक प्रश्न हो रहा है, शाहजी को पूना की जागीर है यह बीजापुर के आदिल शाह से प्राप्त हुई थी। आदिल शाह से पूना जागीर प्राप्त हुई। देखिए भी राजस्व व्यवस्था में, देखिए राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत शिवाजी ने अपने प्रांतों को 16 राजस्व प्रांत बनाए। पैतृक भूमि पर पैतृक अधिकार होता था, उन्हें मिरासदार कहते थे। चौथ है, यह आय का 25% होता था। रानाडे के अनुसार बाहरी शक्ति से आक्रमण सुरक्षा हेतु विजित राज्यों से वसूला जाने वाला जो टैक्स होता था, ये क्या था? चौथ होता था। सरदेश मुखी, ये नियमित क्षेत्रों से जो शिवाजी जिसको क्या कहता था? स्वराज्य कहता था, नियमित क्षेत्रों से वसूला जाता था और आय का 10% होता था। मोक्सा, ये भूमि अनुदानित जागीर होती थी। भूमि अनुदानित जागीर होती थी। चौथ वसूलने वाला जो अधिकारी होता था, ये कामिशदार होता था। सरदेश मुखी होता था, ये गुमास्ता होता था। वसूली के कागजात पर हस्ताक्षर जो करते थे, ये कौन होता था? ये अधिकारी सरिस्तेदार होता था। और मराठा जो है, यह गुरिल्ला युद्ध, मराठा जो है ये गुरिल्ला युद्ध इन्होंने किससे सीखा था? मलिक अंबर से सीखा था। मराठा की सेना के अंदर इसके अंगरक्षक होते थे, ये मावले होते थे। आधुनिक नौसेना का जनक किसे कहते हैं? शिवाजी को कहते हैं। शिवाजी ने मावली दुर्ग को पुनः नहीं जीत पाया और शाहजी ने बीजापुर के आदिल शाह से कौन सी जागीर प्राप्त करी थी? पूना की जागीर प्राप्त करी थी। ये बात होगी शिवाजी और शिवाजी का प्रशासन। इसके बाद देखें, शिवाजी का पुत्र है संभाजी। संभाजी 1680 से 89 का इसका कार्यकाल था। माता जो थी ये सोयराबाई या सूर्या बाई थी। इसने अपने 10 वर्षीय पुत्र राजा राम को रायगढ़ में इसका अभिषेक कर दिया। रायगढ़ में क्या कर दिया? अभिषेक कर दिया। इधर संभाजी को संभाजी है, इसको मुगल कैद से मुक्त कर दिया गया। मुगल कैद से नहीं, वो तो साउथ जाएगा मुगल कैद में। संभाजी ने मराठा सेनापति हमीर राव मोहिते को अपने पक्ष में कर लिया और सूर्याबाई व राजा राम को कैद में डलवा दिया और 30 जुलाई 1680 को अपना राज्याभिषेक करवा लिया। इसका जो सलाहकार था, संभाजी का सलाहकार
ये उज्जैन का रहने वाला कवि कलश था। कवि कलश इसका सलाहकार था। 1689 में मुगल सेनापति मुकरब खां ने संगमेश्वर में संभाजी व कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया गया। 21 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी व कवि कलश की क्या करवा दी, दर्दनाक हत्या करवा दी। और संभा की पत्नी संभाजी की पत्नी येसुबाई तथा उसके पुत्र शाहू को रायगढ़ में कैद करवा दिया। अब देखिए राजा राम 1689 से 1700 का कार्यकाल है। ये राजा राम का है। रायगढ़ के अंदर राज्याभिषेक हुआ। रायगढ़ में राज्याभिषेक इसका हुआ और रायगढ़ को मुगलों ने घेर लिया। राजा राम है, इसके प्रशासन के प्रथम वर्ष प्रशासन के प्रारंभ में 10 वर्षों को मराठा इतिहास का संक्रांति काल कहते हैं। संक्रांति काल कहा जाता है। रायगढ़ को छोड़कर इसने जिंजी को अपनी क्या बना ली, राजधानी बना ली। मुगल सेनापति जिसका नाम है जुल्फिकार खान ने जिंजी को 8 वर्ष तक घेरे रखा और यहाँ पर राजा राम है एक कैदी की बात ही रहा। राजा राम ने 1699 में सतारा को अपनी राजधानी बनाया और एक नवीन पद का सृजन किया जो था प्रतिनिधि का पद। प्रतिनिधि पद है, ये किसने सर्जित किया था? राजा राम ने सर्जित किया। राजा राम ने सर्जित किया। आगे देखिए संभाजी की अपन बात करें। इनकी माता सूर्या संभाजी के समय देखिए, संभाजी की माता है ये तो थी साईबाई निंबालकर और शिवाजी की दूसरी पत्नी सूर्या देवी या सोयराबाई, इसने अपने 10 वर्षीय पुत्र राजा राम का रायगढ़ में क्या करवा दिया था? राज्याभिषेक करवा दिया था। संभाजी ने मराठा सेनापति हमीरराव मोहितो को अपने पक्ष में कर लिया। सूर्याबाई और राजा राम को कैद करवा दिया और 30 जुलाई 1680 को रायगढ़ के अंदर अपना राज्याभिषेक करवाया। इसने अपना सलाहकार उज्जैन का कवि कलश को बनाया। 1679 के अंदर मुगल सेनापति मुकरब खां, कौन? मुकरब खां ने संभाजी को संगमेश्वर में गिरफ्तार कर लिया। संभाजी और कवि कलश दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और 21 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी और कवि कलश की हत्या करवा दी थी। बताया जाता है कि संभाजी की खाल में भूसा भरवा दिया था इसने, औरंगजेब ने। नेक्स्ट है
संभाजी की पत्नी येशुबाई और उसके पुत्र शाहू को रायगढ़ के अंदर ही क्या करवा दिया था, कैद करवा दिया था। इसके बाद राजा राम है, यह 1689 से 1700 तक क्या करेगा, शासन करेगा। राज्याभिषेक रायगढ़ के अंदर ही हुआ था इसका। राजा राम के प्रशासन के प्रारंभिक जो 10 वर्ष हैं इनको मराठा इतिहास का संक्रांति काल कहते हैं। इसने रायगढ़ को छोड़ करके जिंजी को अपनी राजधानी बनाया, यानी मराठों की दूसरी राजधानी जिंजी, पहली राजधानी रायगढ़। और मुगल सेनापति जुल्फिकार खान ने जिंजी को 8 वर्षों तक घेरे रखा और जिंजी के ऊपर किसका अधिकार हो गया, मुगलों का। तो इसी प्रकार जिंजी के दुर्ग के अंदर राजा राम है ये कैदी की भांति रहा 8 सालों तक। 1699 में राजा राम ने अपनी नई राजधानी सतारा को बनाया और एक नवीन पद का सृजन किया जिसका नाम है प्रतिनिधि पद। प्रतिनिधि पद है ये कौन सर्जित करता है, राजा राम सर्जित करता है। और राजा राम है यह संभाजी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना पसंद करता है। अपने आप को कभी इसने राजा नहीं माना, सिंहासन पर नहीं बैठता। तो देखिए मराठों की राजधानी 3 हो गई, एक तो रायगढ़, दूसरी जिंजी और तीसरी सतारा। ये क्रम भी है, पहले रायगढ़, फिर जिंजी, फिर सतारा। आगे देखिए संभाजी के बाद में अपन बात करेंगे तो आपकी है शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय और इसकी माता थी ताराबाई। 1700 से 1707 शिवाजी द्वितीय और ताराबाई। राजा राम की मौत के बाद इसकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और स्वयं इसकी संरक्षिका बनी। इसने मुगलों के विरुद्ध इसने संघर्ष है यह जारी रखा। मुगलों के विरुद्ध संघर्ष इसने जारी रखा और रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ आदि को इसने जीत लिया था मुगलों से। इसके बाद में अपन बात करेंगे शाहू की। 1707 से 1739 का जो कार्यकाल था यह शाहू का था। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने शाहू को कैद से मुक्त कर दिया, मुगल कैद से मुक्त कर दिया। उद्देश्य था मराठों के अंदर फूट डालना। और अब यहाँ पर एक युद्ध होगा, खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध है, ये देखिए 12 अक्टूबर 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है। और ये युद्ध है शाहू ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से धन्नाजी जादव को अपने पक्ष में कर लिया और ताराबाई इस युद्ध के अंदर हार जाती है। 1708 में शाहू ने सतारा पर अधिकार कर लिया और ताराबाई शिवाजी द्वितीय के साथ में कहां चली गई, कोल्हापुर चली गई। और इस समय और इसी प्रकार मराठा शक्ति है यह 2 भागों में
बट गई, दो भागों में बट गई। सतारा पर शाहू का अधिकार रहा और कोल्हापुर पर शिवाजी द्वितीय का अधिकार माना गया। 1731 में वरना की संधि होती है, वरना की संधि होती है, सतारा और कोल्हापुर में समझौता हो जाता है। सतारा में कोल्हापुर के अंदर क्या हो गया, समझौता हो गया। शाहू ने सेना करते का पद सृजित किया था और यहाँ का जो पेशवा है, अपना जो पेशवा है यह है बालाजी विश्वनाथ को बनाया। बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया। देखिए, शिवाजी द्वितीय और ताराबाई। राजाराम की मौत के बाद में ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति की उपाधि देकर के शासक बना दिया। मुगलों के विरुद्ध इसने संघर्ष जारी रखा। रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ को पुनः इसने जीत लिया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि कौन सी महान मराठा महिला थी जिसने मुगलों के साथ में क्या किया था, संघर्ष किया था, तो कौन थी, ताराबाई थी। अब देखिए शाहू है, शाहू को मुगलों की कैद में औरंगजेब ने कैद करवा दिया था और यहाँ पर औरंगजेब का पुत्र है आजम शाह, ये इसको कैद से मुक्त कर देता है। उद्देश्य रहता है कि मराठों के अंदर फूट डालना। खेड़ा का युद्ध होता है 12 अक्टूबर 1707 के अंदर होता है। शाहू ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से जन्नादी जादव को अपने पक्ष में कर लिया और इस युद्ध में ताराबाई की हार होती है। 1708 में शाहू ने सतारा के ऊपर अधिकार कर लिया और ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी को लेकर कोल्हापुर चली जाती है। इस प्रकार मराठा शक्ति 2 भागों में विभाजित हो जाती है। सतारा पर शाहू का अधिकार था, कोल्हापुर पर शिवाजी द्वितीय का अधिकार माना गया। 1731 के अंदर एक वरना की संधि होती है, इसमें सतारा और कोल्हापुर के अंदर समझौता होता है। शाहू ने सेना करते नामक एक नवीन पद का सर्जन किया था और इसका पेशवा जो था ये कौन था, बालाजी विश्वनाथ इसका पेशवा था और सेना करते पद है ये बालाजी विश्वनाथ को ही दिया जाएगा। नेक्स्ट है शाहू है, यह है 1739 में निसंतान इसकी मृत्यु हुई, निसंतान मृत्यु हो जाती है और ताराबाई के पुत्र, ताराबाई के पुत्र यानी ये किसका बेटा था, शिवाजी द्वितीय का बेटा था। ताराबाई के पुत्र राजाराम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी बनाया। नेक्स्ट है संगोला की संधि। संगोला की संधि होती है, इंपोर्टेड संधि है 1750 के अंदर। राजाराम द्वितीय व पेशवा बालाजी विश्वनाथ के मध्य संधि होती है। ये संधि होगी राजाराम द्वितीय व पेशवा बालाजी बाजीराव और इस संधि के तहत छत्रपति ने अपनी शक्ति है, संपूर्ण शक्ति पेशवाओं को सौंप दी। अब जो छत्रपति है यह नाम का
शासक रह गया और संपूर्ण शक्ति है ये किसके पास में आ जाती है, पेशवाओं के पास में आ जाती है। पेशवाओं का काल चलेगा आगे। साहू का निधन 1739 में हो गया। निसंतान ताराबाई के पुत्र राजा रामदित्य को क्या बना दिया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया। संगोला की संधि होती है 1750 के अंदर। 1750 में किसकी संधि होती है, संगोला की संधि होती है 1750 में। तो देखिए 1750 में संगोला की संधि राजा रामदित्य और पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य होती है और इस संधि के तहत छत्रपति ने अपनी संपूर्ण शक्ति है ये किसको सौंप दी, पेशवाओं को सौंप दी। और इसके बाद से जो पेशवा हैं यह शक्ति का केंद्र बन जाएंगे और आपके जो छत्रपति हैं इनके पास में किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं रहेगी। तो ये बात थी शिवाजी के बारे में संपूर्ण बातें। शिवाजी के बाद में अपन पेशवाओं को अलग से पढ़ेंगे। धन्यवाद।